हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य में। कितनी? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। वयस्क से ज़्यादा होता है नवजात शिशुओं में। वयस्क में कितना होता है? 206, जबकि नवजात शिशुओं में कितनी होती हैं? 300। जब बच्चे बढ़ते हैं धीरे से, छोटे छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जो हड्डियाँ, कई दो हड्डियाँ होती हैं वो मिल करके एक हो जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे ये आकर के नीचे 206 पर हो जाती हैं जब बच्चा वयस्क हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 8 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। यह मानव शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपका फीमर होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी इनमें से नहीं है? ह्यूमरस क्या है? मानव पैर की हड्डी नहीं होती है। बाकी टिबिया होती है, फीमर होती है, और फिबुला क्या होती हैं? यह पैर की हड्डियाँ होती हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है आपकी टिबिया नामक हड्डी? यह किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जो जांघ की हड्डी होती है वह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कौन से तत्व पाए जाते हैं दांतों तथा हड्डियों में? कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं मनुष्य के दांतों तथा हड्डियों में। क्या? कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी की वजह से कमजोर हो जाती हैं। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में आपका होता है? कौन सा लवण होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में लवण, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आप सभी को पता होगा मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत क्या होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से? मुख से। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मानव की पाचन नली होती है लगभग 32 फीट लंबी होती है। कितनी फीट? 32 फीट। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आपका मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है।
इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, आंत, कार्निया, पित्ताशय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कार्निया क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं अधिकतम पोषक तत्व रक्त में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? उदर से। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन क्रिया में माफी चाहते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें? एमिनो अम्ल में। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा पित्त पैदा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त। कहाँ पर? पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। पेसमेकर का संबंध किससे है? किससे है आपका? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? क्या होता है आपका पेसमेकर का कार्य? दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य होता है पेसमेकर का। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? जब हम लोग सोते हैं उस समय जो रक्त का दाब होता है वो क्या होता है? घट जाता है। बढ़ता नहीं है, घट जाता है। दौड़ते समय जो रक्तदाब होता है वह बढ़ जाता है। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो नापा जाता है किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा बीपी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो लव डव ध्वनि होती है किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 72 बार होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट जो हृदय स्पंदन होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? आपका धमनी से मापा जाता है नाड़ी दर को। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। और सोते समय क्या होता है? घट जाता है। एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति में जो रक्त का औसत आयतन होता है कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली पलीहा करता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है किस अंग के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किडनी करती है रक्त का शुद्धिकरण। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोला जाता है? मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? पलीहा कहलाता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? किन्होंने रक्त समूह की खोज की है? लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आरएच फैक्टर का नाम है किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का नाम। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आरएच फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया है? लैंड स्टीनर तथा वियनर ने लगाया है आरएच फैक्टर का पता। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? क्या होता है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का कार्य होता है डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।